सर्वेभ्यो नमः। DSSB का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। अब बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, और मुझे खिले चेहरे दिख रहे हैं, तो लग रहा है कि पेपर ठीक ठीक हुआ है। मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा, आप अपने अपने जो जो प्रश्न आपको याद होंगे वो बताइएगा मुझे। आपका परिचय? मधु शर्मा। मधु शर्मा जी। पेपर पे ही आते हैं सीधा सीधा। पेपर 1 कैसा हुआ है आपका? सर पेपर 1 में मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं डायरेक्ट, क्योंकि मेरा मैथ्स वीक है तो मैंने छोड़ दिया है। किए हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस, लेकिन किए हैं कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बट रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी गई है, हिंदी बहुत अच्छी गई है, इंग्लिश भी ठीक गई है। बाकी जीके में मतलब पढ़ा होता तो अच्छा होता। थोड़ा सा अफसोस है मुझे कि मैंने नहीं पढ़ा है। रिसेंटली चीज़ें नहीं पूछी गई उसमें, करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन है। संस्कृत में जो जो प्रश्न आपको याद है, शब्द रूप धातु रूप से क्या प्रश्न थे? सर भू धातु का था, भव का था, और पट धातु से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। पट धातु से? पट धातु से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। कैमरा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। लकारी लगा के कम से कम 15-20 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, क्या कोई ऐसा भी था कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ प्रश्न रहे हैं? एक शब्द था जो अस्मद शब्द रूप पूछ रखा था, लेकिन उसमें द्वितीय एक वचन पूछा हुआ था, लेकिन उसमें ऑप्शन जो थे वो अस्मासु में। मतलब ऑप्शन गलत थे? मतलब वो ऑप्शन ऐसा दिन में भी हुआ है कि 2 प्रश्न में जो है वो ऑप्शन एक्सचेंज हो रखे थे। 2 क्वेश्चन है वो गलत हुए हैं। 2 ऑप्शन गलत थे 2 क्वेश्चन के। कम से कम भी 15 से 20 क्वेश्चन। और पठ धातु, भू धातु और क्री धातु, बस। प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। और 2 क्वेश्चन तो वही थे जो आपने अभी अभी टेस्ट पेपर अपलोड किया था। सेम है, सेम क्वेश्चन। ऐसा लग रहा था जैसे आपने पेपर बनाया है और आप भी वहीं पढ़ा रहे हो। बिल्कुल है। कितने सर गए? हाँ, 68 सर। व्यूडोरस्को वाला भी था सर का, जो हर बार का भी था कि किरात कौन है, बहुत इजी, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे। प्रतिमा नाटक। ये प्रश्न जो हैं वो संस्कृत साहित्य के इतिहास से प्रश्न बने हैं, तो ये लगभग प्रश्न जो हैं वो मतलब अच्छे प्रश्न आए हैं। दलीप दशरथ इनके पेपर इजी है तो मेरिट आई जाएगी। एक एक करके सबसे बात करते हैं। अपने अपने प्रश्न जो हैं वो मतलब मेरा ये पॉइंट है कि सब तक प्रश्न पहुंचे, हमारे कितने प्रश्न कैसे कैसे आए हैं। आपको अलंकार से क्या प्रश्न याद है? अलंकार से वो यमक अलंकार की परिभाषा में वो वो था fill in the blanks। यमक। अच्छा, ठीक है। हाँ, यमक अलंकार था वहाँ। और अलंकार हुआ। छंद से क्या प्रश्न था? छंद का नहीं आया। छंद से कोई प्रश्न नहीं आया है। क्वेश्चन नहीं आया सर। ठीक है, ये बढ़िया है कि बहुत सारे लोग हैं ना, तो वीडियो में भी दिखाई देगा कि सब लोग जो है सहमति से बात हो रही है। ये नमस्ते। उसमें से कुछ नहीं आया था नए सिलेबस में। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण से क्या प्रश्न? याद नहीं है सर, पर विष्णु पुराण का एक क्वेश्चन था। विष्णु पुराण से एक प्रश्न। प्रतिमा नाटकम से क्या प्रश्न थे? डायरेक्ट क्वेश्चन था प्रतिमा नाटक का। तो गंगा युमनियो मध्य। अच्छा ठीक है, कुनदीव प्रवेशिता। ठीक है, मम मातुश्च मध्य। ठीक है, ये किसने कहा है? किसके लिए कहा गया है कुनदीव को? लक्ष्मण की माता कौन है? ये भी था लक्ष्मण की माता। हाँ, नमस्ते 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 नमस्ते। ठीक है, और ये हुआ। सूत जो कहता है कि अरे प्रतिमा नाटकम से सूत जो कहता है। कोई पंक्ति पूछी हुई थी। और कारक से क्या प्रश्न थे? कारक से प्रश्न रहे हैं। कारक से, संधि से, सूत्र पूछे हुए थे कुछ। अनुवाद पूछा गया था, अनुवाद के रूप में पूछा गया था। और शब्द दे करके ये पूछा गया था कि इसमें संधि का नाम बताओ। जैसे आधगुणा शब्द दे दिया, शब्द से बताओ कि वो कौन सा सूत्र है, तो शब्द दे करके सूत्र पूछा गया था, तो फिर वो आधगुणा सूत्र। हसीचा से कोई प्रश्न था, ये था। संधि से कितने प्रश्न रहे होंगे? संधि से 3-4 थे जी। और छंद में तो कुछ भी नहीं आया। अलंकार में सिर्फ यमक अलंकार का लक्षण पूछा हुआ था, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स में। हाँ जी। इसमें से शुक्नासोपदेश से कितने प्रश्न थे? शुक्नासोपदेश से कम से कम 3-4 क्वेश्चन थे। अभिज्ञान शाकुंतलम से? अभिज्ञान शाकुंतलम से हाँ जी थे। श्राप वाला था बस। श्राप पूछा हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन थे। कुल मिला के अगर एवरेज देखी जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 80 क्वेश्चन तो सबने नॉर्मल किए ही। ये सामान्य है संस्कृत का। अब इसमें एक तो ये भी कारण है कि क्योंकि पेपर सरल आता है। दूसरा ये भी कारण है कि क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ठीक है ठीक है। पेडागोजी बहुत इजी थी, बहुत इजी थी कि आप अधिगम शिक्षण में कौन कौन से वो हो सकते हैं कि उसमें एक विद्यार्थी दिया हुआ था, शिक्षक दिया हुआ था,
और मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे क्योंकि सब लोगों से बात भी करनी है, तो ये समझ में आ रहा है कि पेपर बहुत बहुत ज़्यादा सरल था। अब तक की जो 3 शिफ्ट, हमारी तीसरी शिफ्ट है ये, पहली 2 शिफ्ट से सरल पेपर मुझे लगता है ये वाला भी था, क्योंकि पहली 2 शिफ्ट में आउट ऑफ सिलेबस कहा जा सकता है उन प्रश्नों को। हालांकि विद्यार्थी पूरे प्रश्न बताता है तो उसे कठिन लगते हैं, लेकिन जब वो सामने प्रश्न आते हैं तब पता लगता है कि वो प्रश्न कठिन थे भी या नहीं थे। क्योंकि अगर केवल इतना पूछा है भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय से कोई प्रश्न है तो उसे कठिन भी नहीं कहा जा सकता है। खैर, अभी उस पर मैं विश्लेषण करूंगा एक वीडियो करके कि क्या प्रश्न रहे हैं। मुझे आप लोग प्रश्न भेज दीजिएगा। आप सभी हो सकता है तो प्रश्न मुझे बताइएगा कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कितने प्रश्न आए हैं और क्या क्या प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हैं। पर यह कहा जा सकता है कि संस्कृत में कुछ बहुत कठिन पेपर जो है वो नहीं रहा है। पहली 2 शिफ्ट में ज़रूर कुछ प्रश्न गलत रहे हैं, कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अलग तरह से पूछे गए, लेकिन तीसरी शिफ्ट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। गलत प्रश्न कितने थे? गलत प्रश्न 2 तो धातु में थे, 2 तो धातु में थे, एक आधा कहीं और था। ये DSSB को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे गलत प्रश्न, वो नंबर सबको मिलते हैं, तो गलत प्रश्न जो है वो तीनों शिफ्ट में रहे हैं। इसका बड़ा गड़बड़ DSSB ने किया। हम इसके लिए आगे मेल करेंगे, जो भी इसके लिए करना होगा वो करेंगे। आप मुझे कमेंट करके प्रश्न जरूर बताइएगा। अभी के लिए नमस्ते।